जी। अ, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों में आपने मोदी जी के साथ में भी भेंट-वार्ता की। तकरीबन 2 घंटे आप उनके साथ में रहे और अंतर्राष्ट्रीय अर्थनीति को लेकर के वहाँ पर बातचीत हुई। तो उसके बारे में बताइए? तो पहले मैं मोदी जी के बारे में बताता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। और मैं मोदी जी का सिर्फ प्रशंसक नहीं हूं, मैं समीक्षा भी करता हूं। लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा कि अ, मोदी जी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक भारतीय नेता या किसी भी वर्ल्ड के नेता में होनी चाहिए। पहली चीज मैं बताता हूं कि ये सोचना कि मैं अगर कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो वो ऑटोमेटिकली होएगा और उसका अच्छा ही फल आएगा, ये गलत है। एक एग्जाम्पल देता हूं अपनी बात को समझाने के लिए। पर्टिनैक्स करके एक जनरल हुआ रोम में, जिसका प्रेडेसेसर, जो उससे पहले जनरल था, उसका नाम था कमोडस। कमोडस के टाइम पर सोल्जर्स को बहुत अय्याशी और आराम की लाइफ थी, लाइसेंशियस लाइफ थी। कमोडस जैसे ही आया, कमोडस ने बोला सोल्जर्स एक स्पार्टन, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन और साधु जैसी लाइफ लीड करेंगे। सोल्जर्स को ये अच्छा नहीं लगा। बहुत जल्दी उन्होंने सत्ता पलट दी और पर्टिनैक्स को मौत के घाट उतार दिया। और ना सिर्फ ये, उन्होंने उसके बाद जनरल की पोजीशन नीलाम करनी शुरू कर दी कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा हमें, उसको हम जनरल बनाएंगे। मतलब अच्छी इंटेंशंस के साथ पर्टिनैक्स आया, बड़ा अच्छा आदमी था, अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन अच्छा फल नहीं निकला। अब इसको कंट्रास्ट करिए। मोदी जी ने रिसेंटली 2018 में एमपीज का भत्ता, जो एक एक्सेस मनी बनाने का साधन बन गया था, उसको कैसे हैंडल किया। एमपीज को फर्स्ट क्लास ट्रैवल, एमपीज करते थे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते थे, और उनका जो डीए था, डीएनएस अलाउंस, वो 25% ऑफ द एयरफेयर होता था पर डे। ओके। तो एमपीज कुछ क्या करने लगे, वो बिजनेस क्लास का टिकट लास्ट डे पर लेते थे। जब वो बिल्कुल 20,000 का था तो वो 50,000 या 1 लाख रुपए का हो जाता था, तब लेते थे, जिससे उनको ज्यादा डीएनएस अलाउंस मिले। जब मोदी जी को पता चला कि इसमें तो सैकड़ों करोड़ जा रहे हैं, तो उन्होंने बात कह दी कि इसको हम रेगुलेट करेंगे, ये डीएनएस अलाउंस को हटाएंगे या कम कर देंगे। जब एमपीज को पता चला, तो बाकी पॉइंट्स पर राजनीतिक दल इकट्ठे हो या नहीं हो, इस पॉइंट पे सारे एमपीज इकट्ठे हो गए। उन्होंने बात करी अनंत कुमार जी से। अनंत कुमार जी पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, एक एक ट्रस्ट पे भी मेरे साथ थे वो। तो वो इनका पॉइंट लेके गए मोदी जी के पास कि इस पे तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे वगैरह, और ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो मोदी जी ने उनको उनके थ्रू वापस सलाह भिजवाई कि फिर पार्लियामेंट में इस पे डिबेट कर लेते हैं, इसको आइटम बना देंगे और इस पे डिबेट हो जाएगी। जैसे ही वो बात पहुंची, तो सडनली विरोध खत्म हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट करना नहीं चाह रहा था। जी, प्रेस को भी नहीं पता चला, सिर्फ मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा, वो जी। विधायक या जो भी रेगुलेशन कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्मूथली पास हो गया। तो आप देखिए पर्टिनैक्स और मोदी जी में फर्क। पर्टिनैक्स ने अच्छा करने की कोशिश करी तो सत्ता पलट गई और जान से हाथ जी, गंवाने पड़ गए, जी, और इन्होंने ये ले आए। मतलब कई बार आप अच्छा भी करना चाहो, रिफॉर्म भी लाना चाहो, तो आपको स्टेल्थ के साथ, चतुराई के साथ, चालाकी के साथ रिफॉर्म लाना पड़ता है।
तो ये मोदी जी जानते हैं, ये उनमें एक खूबी है। जी, दूसरा, जो कोबरा इफेक्ट है, कोबरा इफेक्ट एक इकोनॉमिक टर्म है जो हमारे इंडिया से ही लाई जाती है। वो कहते हैं कि जब ब्रिटिश हमें रूल करते थे तो दिल्ली में बहुत सारे कोबरा हो गए और उसके कारण जनता परेशान थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी कोई कोबरा मार के लाएगा हमारे लिए, उसको एक इनाम दिया जाएगा। तो शुरू में तो ये स्कीम बड़ी सक्सेसफुल रही, बहुत सारे कोबरा लोग मार के लाए। फिर जो अनएथिकल बिजनेसमैन कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने कोबरा फार्मिंग शुरू कर दी कि कोबरा फार्म करो, मारो, खूब पैदा हो, खूब मारो और उनको ये इनाम दिया जाए। जी, जब जी, गवर्नमेंट को ये पता चला तो उन्होंने वो स्कीम विड्रॉ करी। जब इन कोबरा फार्मर्स को ये पता चला कि स्कीम विड्रॉ करी तो उन्होंने वो कोबरा ओपन में रिलीज कर दिए, बिकॉज वो इन्वेंट्री तो अब कोई काम की नहीं थी। बिल्कुल। तो ओवरऑल रिफॉर्म के बाद, ये स्कीम के इंसेंटिव स्कीम के बाद, जो एक अच्छी वेल मीनिंग स्कीम थी, उसके बाद ज्यादा कोबरा हो गए। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड एक्शन है। इसके बारे में भी मिस्टर मोदी को और ज्ञान होता जा रहा है। जी, और तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा, जो मैंने उनमें चेंज देखा है, दूर से देखा है। पहले आई डू नॉट नो कि उनको इकोनॉमिक मैन के लिए कितना तवज्जो थी, लेकिन आज की डेट में उनके दिल में इकोनॉमिक मैन के लिए बहुत तवज्जो है। जो बिजनेसमैन है, ये हमेशा सोसाइटी में रिस्पेक्टेड नहीं रहा है। 200 जी, साल पहले नेपोलियन ने पॉइंट किया, फ्रांस में था, यूके की तरफ, और बोला, लेट अस डिफीट दिस नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। मतलब इस देश, जो बनियों का देश है, जो दुकानदारों का देश है, इसको खत्म किया जाए। मतलब दुकानदार होना या बिजनेसमैन होना एक रिस्पेक्टेबल चीज नहीं थी। क्या ज्यादा रिस्पेक्टेबल था? जनरल होना, जो जाके प्लंडर करता था, जो पैसे और हीरे जवाहरात और लैंड अक्वायर करता था जबरदस्ती। ब्यूरोक्रेट होना, जो रीडिस्ट्रीब्यूट करता था, एडमिनिस्ट्रेट करता था। ये चीजें रिस्पेक्टेबल थी। लेकिन आज दुनिया चेंज हो गई है। जी, आज हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन का, हमारी संस्कृति का हृदय है, उस जी, पर इकोनॉमी है, फाइनेंस है, बिजनेस है। जी, आज आपको बिजनेसमैन को जगह देनी पड़ेगी, जी, और वो ब्यूरोक्रेट को भी देनी पड़ेगी। अगर आप ब्यूरोक्रेट ने वो जगह नहीं दी तो जी, बिजनेसमैन यहां पैसा नहीं लगाएगा। जी, अगर ब्यूरोक्रेट छोटी बातों पे ज्यादा बुरा मानता रहा, जी, या छुई मुई रहा, या एरोगेंट रहा, तो बिजनेसमैन यहां पैसा नहीं लगाएगा। और मोदी जी आज की डेट में, या पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, वो रियली ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को जगह मिले। सो ये दो तीन चीजें मेरे को उनकी बहुत अच्छी लगी हैं। और मैंने एक और लेख भी लिखा है कि वी नीडेड एन एंटीबायोटिक लाइक मोदी, दो ही कम्स विद साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स भी हैं, और जी, उन साइड इफेक्ट्स को कैसे हमें हैंडल करना है और कैसे मिनिमाइज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग, और एक और अंडरस्टैंडिंग जो जियो कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग है उनकी, जी, उनको ये मालूम है कि जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये आज सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जी, आज जियो पॉलिटिक्स बन गई है। क्योंकि आपके यहाँ पर जो पेसमेकर लगा है, या ब्रेन में शंट लगी हुई है, इसको साइबर अटैक किया जा सकता है। आज की डेट में एनर्जी सिर्फ एनर्जी नहीं है, वो एक जियोपॉलिटिक वेपन है।
1920 में चर्चिल ने इराक खड़ा कर दिया क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे को ऑयल की जरूरत पड़ेगी, ये जो मेरी शिप्स हैं, युद्धपोत हैं, ये अब कोल से नहीं चल पाएंगे। इसी तरह से यूएस ने अपना सऊदी अरेबिया खड़ा कर दिया, चाइना नाइजीरिया पहुंच गया, सूडान पहुंच गया, रशिया CIS कंट्रीज पहुंच गया। इन लोगों ने सारे जो पावर्स थे, इन्होंने अपने आपस में चीजें बांट ली। अगली बार जो बंटना होएगा उसमें मैं ये चाहता हूं कि हमारा भी हम भी एक हमें भी कुछ मिले, और वो मिलने के लिए ये जागरूकता चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो मोदी जी में है कि ये जियो पॉलिटिक और जियो कमर्शियल खेल कैसे होगा, ये उनमें है। और उनके प्लानर्स में भी धीरे धीरे आ रही है, और ये बहुत अच्छी चीज है।